हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम वजाद है, मेरे साथ मेरे अबू नदीम। तो आज का वीडियो जो है जी 25 यू डोंट नो अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। जो पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, कि उसके अंदर जो 20 फैक्ट्स थे वो तो हमें भी नहीं पता कैसे हुआ है, तो क्या हुआ है कोई थोड़ा बहुत ही हमें पता है, इतना पूरी हिस्ट्री तो पता नहीं है। तो मिल के देखते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, हमारे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया है, तो मिल के देखते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। कहते हैं कि बंटवारा किसी मुल्क की सिर्फ ज़मीन का ही नहीं होता, बिल्कुल। बंटवारा लोगों की भावनाओं का भी होता है। लकीरें जो सरहदों पर खींची जाती हैं वो लोगों के दिलों पर भी गहरे निशान छोड़ कोई जाते शक नहीं हैं। यार, कोई शक नहीं। इस वीडियो में आप भारत के बंटवारे से जुड़ी 20 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपको पता हों। हमें तो इतना कुछ आइडिया नहीं है। नंबर 20। 20। भारत के विभाजन की तारीख घोषित हो जाने के बाद बहुत से मुसलमानों ने ये मांग की कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाया जाना चाहिए और सीरियसली? वहाँ फिर कैसे से हो इसे सकता? बनाया जाना वही ना। चाहिए, क्योंकि ताजमहल आखिरकार एक मुसलमान हाँ बादशाह ने जाहिर बात है, बनवाया लेकिन था। अब ये मांग कोई ये अजीब सी मांग लगी कोई है। जोर नहीं पकड़ सकी। नंबर 19। कुछ हिंदू साधु कह रहे थे कि चाहे जो भी हो जाए सिंधु नदी पाकिस्तान इंडस के रिवर पास हमारे नहीं पास है कि जानी उनके पास है? चाहिए, उनके पास। अच्छा, क्योंकि सिंध के बिना हिंद भला कैसे हो सकता है। भारत की संस्कृति सिंधु, गंगा हाँ, इनके और हिंदुइज्म सरस्वती रिलीजन नदी काफी किनारे जुड़ा हुआ है फली इससे। फूली है। नंबर 18। माउंट बैटन दोनों देशों की इंडिपेंडेंस सेरेमनी में शामिल होना चाहते थे, इसीलिए भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त अच्छा को और पाकिस्तान को आज़ादी मिली बिल्कुल। 14 अगस्त को। अगर दोनों देश एक ना ही दिन यार, आज़ाद होते seriously? तो माउंट बैटन के लिए दोनों देशों के समारोह में पहुंच पाना मुमकिन अच्छा नहीं तब भी होता। ना। इसीलिए दोनों देश अलग अलग दिन आज़ाद हुए। नंबर 17। पाकिस्तान एक अलग देश बना था। उस वक्त उसके पास अपनी करेंसी नहीं बिल्कुल। थी। 1948 तक पाकिस्तान ने भारतीय नोटों पर पाकिस्तानी मोहरें लगाकर अच्छा, भारतीय इंडिया की करेंसी मोहरें का लगाकर इस्तेमाल किया पाकिस्तान था। अपना काम अच्छा। चलाता रहा। 1948 के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीस का इस्तेमाल होना शुरू अच्छा। हो गया था। नंबर 16। जैसे एक परिवार में दो भाइयों का बंटवारा होता है और घर में मौजूद एक एक चीज को बांटा जाता है, भारत पाक बंटवारे के दौरान भी जमीन के साथ साथ बहुत कुछ बांटा गया था। अच्छा। सिक्के, नोट, साइकिल, टेबल, हैं? कुर्सियां, टाइपराइटर, ये छोटी छोटी लाइब्रेरी में चीजें मौजूद बांटी। किताबें और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भी बांटा Seriously? गया था। कुछ भारत के हिस्से में आया तो कुछ पाकिस्तान के। इन सब चीज़ों के बंटवारे को लेकर काफ़ी बहस और झगड़े हुए, क्योंकि इस्लाम में शराब हराम मानी बिल्कुल। जाती है, इसीलिए शराब को लेकर बिल्कुल भी बहस नहीं हुई और शराब भारत के हिस्से में आई। हाँ बिल्कुल हराम नंबर है तो नहीं। 15। मुसलमान ही पीते। भारत के वाइसरॉय के पास 12 शाही घोड़ा गाड़ियाँ थी। 6 गाड़ियाँ सोने से अच्छा। जड़ी थी तो 6 चांदी से। दोनों देश सोने की गाड़ियाँ चाहते थे। इसको लेकर काफ़ी बहस हुई कि किस देश के पास सोने की गाड़ियाँ जाएंगी और किसके तीन पास वो रख चांदी लेते, की। 3 हम रख लेते। अंत में ये लड़ाई तय झगड़ा ना हुआ होता। कि टॉस करके इस बात का फैसला किया जाए कि सोने की गाड़ियाँ किसके पास रहेंगी, और नतीजा भारत के पक्ष में गया। अच्छा, नंबर 14। इंडिया को मिल गई। पाकिस्तान की हाँ। पहली राजधानी कराची थी। बंटवारे के 20 साल बाद 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को पाकिस्तान की राजधानी बिल्कुल। बनाया गया। नंबर 13। अप्रैल 1948 को प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कुरुक्षेत्र रेफ्यूजी कैंप का दौरा किया था। ये कैंप 1 लाख लोगों के लिए बनाया अच्छा, गया 1 था, लाख। लेकिन लोगों के लिए इसमें बनाया 3 गया गुना था, लोग जिसमें रह रहे लोग थे। रहते थे। शाम को सरकार की तरफ से यहाँ डिज्नी फिल्म्स दिखाई अच्छा। जाती थी, जिन्हें एक बार में 15,000 लोग सही देखते है थे। यार, मतलब एंटरटेनमेंट भी थी सबके लिए। नंबर 12। 14 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिलने में कुछ ही घंटे शेष बचे थे और देश में हजारों हिंदू सिख मुसलमानों का कत्लेआम हो बिल्कुल। रहा था, माउंट बैटन के बारे में ये कहा जाता है कि उस वक्त वो अपनी पत्नी एडवीना के साथ अमेरिकन एक्टर बॉब होप की मूवी
माई फेवरेट ब्रूनेट हैं? देख रहा था। शर्म नहीं आई उसको? नंबर 11, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने ये घोषणा की कि 3 जून 1948 को भारत से ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। 3 जून 1947 की शुरुआत में देश में हिंदू मुस्लिम दंगे शिखर पर थे। 3 मार्च 1947 को गांधी जी ने कहा कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर से होगा। एक तरफ गांधी जी अपनी जिद पर अड़े थे और दूसरी तरफ देश में हो रहे भयानक रक्तपात को देखते हुए सरदार पटेल और पंडित नेहरू ने यह मान लिया था। अच्छा, गांधी जी नहीं चाहते थे बंटवारा ना हो? वो नहीं चाहते थे ना। उधर माउंट बैटन को ये बात अनुभव हो रही थी कि बता अगर रहे हैं ना। ब्रिटेन को भारत में हो रही हिंसा के कलंक से बचना है तो जल्द से जल्द देश को आज़ाद कर देना चाहिए। यही वजह है कि माउंट बैटन ने आज़ादी की तारीख जून 1948 से खिसकाकर 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 तय कर दी। 15 अगस्त 1947। आखिरकार देश को आज़ादी मिली, लेकिन देश के विभाजन की कीमत पर। नंबर 10, बम्बई के गवर्नर जॉन कोलविल ने माउंट बैटन को लिखा कि भारत की आज़ादी के बाद अगर उसे ब्रिटिश फ्लैग फहराने नहीं दिया गया या ऐसा झंडा फहराने नहीं दिया गया जिसमें यूनियन जैक लगा हो तो वो भारत में नहीं रुकेगा। माउंट बैटन खुद इस बारे में सोच रहा था। उसने अपने आप दोनों देशों का झंडा तैयार किया। उसने भारत के लिए स्वराज फ्लैग को लिया और उसके ऊपरी तरफ छोटा सा यूनियन जैक बना दिया, और पाकिस्तान के लिए उसने मुस्लिम लीग का झंडा लिया चांद और उस पर भी यूनियन जैक बना दिया। दोनों झंडे जिन्ना और नेहरू के पास भेजे गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, पाकिस्तान के लिए हम इस झंडे को नहीं अपना सकते। उन्होंने ऐसा बोला क्योंकि चांद के साथ क्रिश्चियन क्रॉस मुसलमानों की भावनाओं के हाँ, लिए ठीक बिल्कुल। नहीं है। पंडित नेहरू ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। ये और जो माउंट निशान है ना बैटन को झंडे के एक ऊपर, नया ये जाहिर निशान बात है, था। इन्होंने मना कर इनकार दिया। कर इसमें दिया था ना। बाकी हिस्सा तो स्वराज फ्लैग जैसा ही था, लेकिन चरखे के स्थान पर अशोक चक्र बनाया गया था और उस पर यूनियन जैक नहीं था। अच्छा, माउंट बैटन के पास दोनों देशों के झंडे अपनाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। इस तरह ब्रिटिश फ्लैग को पूरी तरह से विदा कर दिया गया। अच्छा, उनकी खत्म। मर्जी खत्म। हाँ। नंबर 9, देश भर में ब्रिटिश फ्लैग को उतार लिया गया था और तिरंगा लहराया जा हाय रहा हाय, इधर था। पाकिस्तान उधर इंडिया। पंडित नेहरू ने माउंट बैटन की इस गुजारिश अपना को झंडा मान है लिया ना, था इंडिया का कि अलग है, ब्रिटिश पाकिस्तान फ्लैग को का अलग उतारते है। वक्त किसी तरह का जश्न नहीं होगा, ताकि अंग्रेजों की भावनाओं को ठेस ना लगे। तिरंगा लहराए जाने पर ही समारोह किए गए। नंबर 8, 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी जी आज़ादी की रस्म के दौरान हुए किसी भी कार्यक्रम में खुश नहीं शामिल थे। नहीं हुए थे। हाँ, उस जो दौरान वो मुल्क कलकत्ता में अलग थे हो गए ना, और हिंदू खुश नहीं मुस्लिम थे। दंगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। नंबर 7, सिरिल रेडक्लिफ जाने माने ब्रिटिश लॉयर थे। इन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची अच्छा। थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन सेट करने के लिए बंटवारे से महज कुछ ही हफ्ते पहले भारत बुलाया गया था। अच्छा, इससे पहले ये कभी भारत नहीं आए अच्छा ऐसे। और ना ही इसके बाद वे कभी भारत लौटे। जब रेडक्लिफ भारत आए, उस वक्त उन्हें भारत की संस्कृति, व्यापार, राजनीतिक स्थिति, लोगों के आपसी रिलेशन, नदियों के बारे में और भारत के गांव की स्थिति वगैरह के बारे में कुछ भी फिर भी नहीं इनसे पता कराया था। गया ये काम। यहाँ पता तक ही नहीं कि था उन्हें इसे भारत तो। की जियोग्राफी की भी तब भी काम कंप्लीट इसे करवाया। इंफॉर्मेशन नहीं वही थी। तो। नंबर 6, रेडक्लिफ को इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करनी थी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम पाकिस्तान में रह जाएं और ज्यादा से ज्यादा हिंदू सिख भारत में रह जाएं। रेडक्लिफ द्वारा खींची गई लकीर यार, बहुत ने अजीब इन्होंने 50 नक्शा लाख बनाया था। हिंदू और सिखों को पाकिस्तानी नक्शे ये पंजाब में अजीब है छोड़ ना, दिया गलत किस्म का बनाया। और 50 लाख मुसलमानों बांग्लादेश को था वो एक अलग भारतीय कोने में था। पंजाब में छोड़ दिया। नंबर 5, रेडक्लिफ के काम से ना तो इंडियन लीडर खुश थे और ना ही पाकिस्तानी अच्छा। लीडर। दोनों ने ही जमकर रेडक्लिफ की आलोचना अच्छा। की। इससे रेडक्लिफ नाराज हो गए। रेडक्लिफ को उसके काम के लिए 2000 पाउंड मिलने थे। उसने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन पैसों को लेने से इनकार कर अच्छा, दिया। पैसे ही नहीं लिए। उस टाइम के 2000 पाउंड। नंबर 4, 15 अगस्त 1947 को दोनों देश आज़ाद बिल्कुल। हो गए और देश का बंटवारा हो चुका था।
लेकिन माउंटबेटन ने रेडक्लिफ की सीमा रेखा निर्धारित करने वाली रिपोर्ट आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को पब्लिश की। ये एक बड़ा कारण था कि देश की इतनी बुरी हालत हुई और इतने लोग बहुत मारे लोग, गए, लाखों लोग मारा था। क्योंकि आखिरी समय तक लोगों को पता ही नहीं था कि पंजाब का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान के पास रहेगा और कितना हिंदुस्तान के पास। लोग बेहाल होकर सिर्फ अपनी मंजिल को तलाश रहे थे। बैलगाड़ियां थी ना। हाँ। नंबर उस टाइम 3, बैलगाड़ी में थी। हिस्टोरियन लियोनार्ड मोजली लिखते हैं, अगर रेडक्लिफ रिपोर्ट आज़ादी से पहले पब्लिश हो जाती और इसकी जानकारी पहले ही पता होती कि कौन सा हिस्सा किस देश में जा रहा है, तो फौज को अच्छे से तैनात किया जा सकता था। बिल्कुल। लेकिन माउंटबेटन ने रेडक्लिफ रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। सारी देश लगाई भी की है क्या आज़ादी का अंग्रेजों दिन तो की? खुशी खुशी ये बीत गया, माउंटबेटन ही की सारी लेकिन लाखों लोगों खराबी का थी सब ना। कुछ तबाह हो वही गया। ना। नंबर 2, हिस्टोरियन माइकल एडवर्ड्स ने लिखा है कि माउंटबेटन भारत की स्थिति को संभालने में बिल्कुल नाकाम नाकाम था यार। जितना टाइम उसने दोनों देशों के झंडे तैयार करने जैसे मसलों पर बर्बाद किया, उतना टाइम देश की असली समस्याओं पर नहीं जाहिर लगाया। बात है। कितने लोग मारे गए। बंटवारे में कितने लोग मारे गए और कितने लोगों ने अपना घर छोड़ा, इस बारे में कुछ भी प्रमाणिक रूप से नहीं कहा नहीं जा पता सकता, यार किसी को। लेकिन ये अंदाजा लगाया जाता है कि 2 लाख से लेकर 20 लाख लोग मारे गए कितने? और 20 लाख करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा। इतना भयानक मास माइग्रेशन दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। बंटवारे के दौरान बहुत अगर बड़ी किसी की तादाद सबसे है बुरी भैया। दुर्दशा हुई थी तो बहुत वो बड़ी बच्चे और तादाद है महिलाएं जिसमें थी। लोग बेघर हुए, बहुत। करोड़ों की तादाद। और इधर हुई ये वीडियो खत्म। पापा वो तो अलग हुए मारे, मतलब 2 लाख से 20 लाख लोग मारा बिल्कुल। गया था इतना। और कह रहे हैं कि आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ, इतना बड़ा बंटवारा आज तक नहीं हुआ। असल मसला ऐसा था ना, जो अंग्रेजों की चाल थी ना, अंग्रेजों की चाल, वो इंडिया से बड़े सगीर से निकलते नहीं थे। जाहिर बात है। और वो मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़वाना, ये बिल्कुल। करना, वो करना, ये मतलब सारी अंग्रेजों की चाल थी ना। अंग्रेजों की चाल थी। और पापा जी आज भी अंग्रेज इस चीज में कामयाब है कि आज भी हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं बिल्कुल। इसी चीज को लेके। क्या हो गया अगर बंटवारा हो गया है तो आज भी वही सारा सीन आप देखें यूरोप, सारा जो यूरोप है, यूरोप एक टेबल पे है वो। हाँ। और हमें देखो, मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, हिंदूज आपस में लड़ रहे हैं, सिख बिल्कुल। लड़ रहे हैं इधर। ये क्या हमारा बना हुआ मसला है? इंडिया और पाकिस्तान का क्यों नहीं हल होता? कि क्या वजह है क्यों नहीं हल बस होता? वो- ये बीच में जो चिंगारियां फेंकने वाले हैं वो कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल अंग्रेज ही कामयाब हो रहा है और बिल्कुल। कौन कामयाब हो रहा है? हम तो चाहते हैं यार और ये, माउंट- हम तो ये भी चाहते थे कि भाई बंटवारा होते नहीं, ये सारा इंडिया होता, सारे आपस में प्यार मोहब्बत से रहते। बिल्कुल। क्या हिंदू क्या मुसलमान है यार। अभी और माउंटबेटन है, उसने वो झंडों के नक्शे पे कितना अरसा लगा दिया। हाँ। पाकिस्तान के अलहदा, इंडिया के लिए अलहदा। वही अगर वो टाइम इंडिया की तरक्की और बरसगीर की तरक्की पे लगाता तो नक्शा ही और होता। नक्शा ही और होता। यही ना, ये बंटवारे पाप होते नहीं, लाखों लोग ये मरते झंडे नहीं। के झंडे भी अपनी मर्जी के उसने दिए। हाँ बिल्कुल वही ना, ऊपर मतलब वो उन्होंने लगाया हुआ, ये बिल्कुल। क्या सीन है, मतलब झंडे जैसी चीजों और पे गांधी जा रहे जी हैं। ने, कायद-ए-आज़म जी ने अपना उनका झंडा खत्म कर दिया और बिल्कुल मुस्तरद मुस्तरद कर दिया था। और गांधी जी तो इस चीज से खुश ही नहीं थे। ये तो मुझे बात पता थी, मैंने मूवी देखी थी तो उसमें गांधी जी तो खुश ही नहीं थे इस चीज से कि बंटवारा। वो चाहते थे कि सारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि वो लोगों की फैलाई हुई चिंगारियों गांधी की जी वजह की से कोशिश थी कि एक ही बरसगीर एक ही बड़े सगीर रहे। और पापा जी मतलब कि जब वो होता था ना सारा, मतलब कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाइयां हो रही थी तो सारे भड़के हुए थे उस समय। बिल्कुल। कहते थे कि अलग होना है सारा लोग लगा हुआ था। कुछ लोग चाहते तो ना हो, लेकिन ज्यादातर चाह रहे थे वो। बस वो आगे फैलाई हुई थी ना। कितना कत्लेआम हुआ, 20 लाख लोगों तक मरना लोगों का कोई छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। और इससे ज्यादा तादाद में लोगों ने अपने घर के कितने छोड़े। घर बर्बाद हुए, कितने लोग मारे गए, कई जो जवान लड़कियां थी उनके खामद मारे गए। वो सारे यारों मददगार ना उनके घर में कोई था ना कितनों कोई। के बीच में कितनों के साथ रेप हुआ होगा और बिल्कुल, बकाया बिल्कुल। और क्या वो ऐसी चीजें होती हैं जो बंदा बयान नहीं कर सकता। जहरी बात है पापा, जहरी बात है, अच्छा नहीं लगता बंदा। जहरी बात है। और पापा जी मैं यही चाहता हूँ कि मतलब अभी भी यार देखे अलग हुए हैं तो क्या हुआ,
प्यार से रह सकते हैं यार। बिल्कुल। कोई हिंदू मुसलमान कोई बीच में ये ऐसी चीज नहीं होती है। हम तो चाहते हैं कि ये तफाके खत्म हो जाए। बिल्कुल। बिल्कुल। और अभी भी मुसलमान पापा- और हिंदू सब आपस में भाई 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 पापा जी अभी भी हैं कुछ लोग आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो कुछ 5% लोगों की हल्की सी आग जो फैलाई हुई होती है ना, उसकी वजह से काफी लोगों के दिलों में नफरतें पैदा हो बिल्कुल। जाती हैं। ये चीज आज तक चल रही है। यूरोप सारा एक हुआ पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो हम जिन्होंने- क्यों नहीं हो सकते? वही ना। इसकी वजह क्या है? वो उन्होंने वर्ल्ड वॉर जैसी बिल्कुल। जो चीजें लड़ी आपस में, बिल्कुल। वो एक हुए तो हम क्यों नहीं हो सकते? मुसलमान और हिंदू आपस में, हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया। मेरा पापा जी कितनी जंगें हम मुसलमानों और हिंदुओं ने साथ बिल्कुल। मिलके लड़ी और हम वो जंगें जीते हैं। बिल्कुल। अंग्रेजों के खिलाफ औरों के खिलाफ। तो अब जब ये क्या सीन है, हमें खुद यार समझ नहीं आती ये चीजें सोच के हम लोग खुद सैड हो बस जाते हैं। यार, बस हमारी तो कोशिश यही है, हमारे मुल्क को कोशिश यही करनी चाहिए कि इंडिया के साथ तलाकात और हिंदू जो भाई हैं हमारे, उनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत है, हमारी जो हमें उनके लिए मोहब्बत रखते हैं। जहरी बात है पापा, कोई शक नहीं। और यार आप बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।